नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या आपके हस्बैंड या पार्टनर को भी टेस्ट कराना चाहिए और ये क्यों जरूरी है, आइए समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। 30 से 40% कारण इनफर्टिलिटी का पुरुषों के कारणों की वजह से होता है, 30 से 40 महिलाओं के कारणों की वजह से, और एक 20 से 30% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी दोनों में सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी है। तो ये स्टैटिस्टिक्स अगर आप समझेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों महिला और पुरुषों के इक्वल चांसेस हैं इनफर्टिलिटी होने में, या जब कपल इनफर्टाइल है या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है तो दोनों के चांसेस उतने ही हैं कि उनके रीजंस की वजह से ये इनफर्टिलिटी हो रहा है। तो ये ऐसा होता क्यों है और क्यों टेस्टिंग जल्दी कराना चाहिए। फर्टिलिटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, क्योंकि जब पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा होता है, ये एक हार्मोनल इम्पैक्ट की वजह से हो रहा होता है। हार्मोन्स ठीक से प्रोड्यूस होंगे, अगर टेस्टिस पे काम करेंगे तो ठीक से स्पर्म्स की उत्पत्ति होगी। काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ठीक से होने पर ही फर्टिलिटी मैक्सिमम होता है। अगर काउंट कम हो तो उसे ओलिगोजूस्पर्मिया कहा जाता है, अगर मोटिलिटी ठीक ना हो तो उसे एस्थेनोजूस्पर्मिया कहा जाता है, अगर मॉर्फोलॉजी ठीक ना हो तो उसे टेराटोजूस्पर्मिया कहा जाता है, स्पर्म्स अगर बिल्कुल ना हो तो उसे अजूस्पर्मिया कहा जाता है। तो इन किसी भी कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है पुरुषों में। यही नहीं, थोड़े साइलेंट कंडीशंस होते हैं। अगर हार्मोन लेवल ठीक ना हो, जैसे टेस्टोस्टेरोन बहुत लो हो तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए इनफर्टिलिटी हो सकता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस्ड हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन अगर हो स्पर्म्स में तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायबिटीज अगर हो, अनकंट्रोल्ड वेट अगर हो, या लो ग्रेड वेरिकोसील अगर हो, जिनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक है, तो ऐसे लगता है जैसे हेल्थ ठीक है तो कोई कॉम्प्लिकेशंस ना होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन कराएं तो ये साइलेंट कंडीशनों की वजह से पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। यही नहीं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी एक कारण है, जहाँ सब कुछ ठीक है, सारे टेस्ट ठीक है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी हो रहा होता है। सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी एक कारण हो सकता है। अगर आप जल्दी डायग्नोसिस कराते हो तो जल्दी प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सकते हैं और इसके फायदे बहुत हो सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट होता, टाइम टू कंसेप्शन भी कम होता है, यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए टाइम कम लगता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट या अक्सर करने वाले टेस्ट कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो सीमेन एनालिसिस है, सबसे आसान टेस्ट है और सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस है। स्पर्म्स कितने हैं, मोटिलिटी कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसा है, सैंपल मिल पा रहा है, इजैकुलेट हो पा रहा है, बहुत कुछ सीमेन एनालिसिस से यूरोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट समझ सकते हैं और प्रॉब्लम कहाँ है देखते हुए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन भी बहुत जरूरी है। वेरिकोसील है क्या, वास डिफरेंस मिसिंग है क्या, टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा जांच की जा सकती है। जेनेटिक टेस्टिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम कैरियोटाइपिंग कराएंगे, अगर जीन्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण इनफर्टिलिटी हो रहा है क्या, ये भी हम जान सकते हैं। हार्मोनल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अगर टेस्टोस्टेरोन लो हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनहिबिन, ये सारे अगर हम टेस्ट कराएं, प्रोलैक्टिन, थायराइड, ये सारे अगर हम टेस्ट कराएं तो कहाँ प्रॉब्लम है देख सकते हैं। सो हार्मोनल टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, स्क्रोटल अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारे टेस्ट से भी हम ये समझ पा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आप जल्दी कराते हो डायग्नोसिस तो ट्रीटमेंट भी आसान हो जाता है। सब कुछ अगर नॉर्मल हो तो डाइट पे ध्यान दे सकते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स जैसे मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हुए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।